नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS 0.2 में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आज जानते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। मैया सम्मान योजना बड़ा घोटाला। दोस्तों, बता दें कि मैया सम्मान योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि मैया सम्मान योजना में क्या वो बड़ा घोटाला हुआ है। आज की बड़ी खबर, आइए जानते हैं कि आज की बड़ी खबर क्या है मैया सम्मान योजना को लेकर। योग्य लाभुकों को नहीं मिला। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वैसे लाभुक जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के योग्य थे लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आए। तो किस कारण से नहीं आए उनके खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। डीसी का बड़ा आदेश, आइए साथी ये भी जानते हैं कि डीसी का क्या है वो बड़ा आदेश। 25-2500 तुरंत भेजो। दोस्तों, डीसी का मुख्य आदेश यह है कि जो लाभुकों को मैया सम्मान योजना का राशि रुक गए हैं उन्हें 25-2500 रुपये की राशि जल्द ही उनके खाते में भेजने की कोशिश किया जाए। तो चलिए जानते हैं आगे की खबर। ब्रेकिंग न्यूज़, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़। तो आइए जानते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज़। मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए ज़रूरी खबर। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं कि मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए क्या है वो ज़रूरी खबर। मैया सम्मान योजना को लेकर डीसी ने जारी किए नए आदेश। तो क्या नए आदेश जारी किए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, तो चलिए जानते हैं। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि धनबाद के उपायुक्त मतलब धनबाद के जो डीसी हैं उनका नाम आदित्य रंजन है, उनकी अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा एक बैठक हुई है। और उस बैठक में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर क्या कहे हैं, तो चलिए जानते हैं। केंद्र प्रायोजित और सर्वजन पेंशन योजनाओं में भुगतान की स्थिति बताई है। दोस्तों, डीसी धनबाद के जो आदित्य रंजन है उन्होंने बताया कि केंद्रीय परियोजनाओं और सर्वजन पेंशन योजनाओं में भुगतान की स्थिति बताई। दोस्तों, मतलब साफ तौर पर बता दें कि जो केंद्र सरकार द्वारा सभी योजनाएं चलाई जाती है और सार्वजनिक पेंशन जैसे कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं की राशि उनका मुख्य रूप से लगातार उनके खाते में आते रहें, इसके लिए भी उन्होंने स्थिति बताई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए सत्यापन का निर्देश दिया गया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन का कार्य में तेजी लाने के लिए भी ये आदेश दिए गए हैं। साथ ही पेंशन त्रुटियों को दूर करने पर जोर दिया गया। दोस्तों, साथ ही ये भी बताया गया है कि मैया सम्मान योजना के साथ साथ जो पेंशन में त्रुटियों हुई है उनको भी दूर कर जल्द ही उन्हें पेंशन योजना का पैसा उनके खाते में भेजा जाए। परियोजना योजनाओं के तहत सभी आवेदकों को स्वीकृति और भुगतान किया गया। दोस्तों, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पेंशन योजनाओं को भौतिक सत्यापन होने के बाद उनके अकाउंट में जल्द ही पैसा भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थिति कार्यालय कक्ष में सामाजिक सुरक्षा विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये सोमवार को आदित्य रंजन सर ने समाहरणालय स्थित
कार्यालय कक्ष में बैठक किए और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना साथ ही पेंशन योजनाओं में भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी लाने के कहे। समीक्षा के दौरान सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि केंद्र परियोजनाओं में जून माह तक आवंटन उपलब्ध होने के कारण जून माह तक का भुगतान किया गया है। दोस्तों, ये भी बैठक में बताया गया कि जो केंद्र सरकार द्वारा परियोजनाएं चलाई जाती है उनको जून माह तक का भुगतान किया गया है, जबकि सर्वजन पेंशन योजनाओं में अगस्त माह तक का भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों, साथ ही ये भी बताया कि सर्वजन पेंशन योजनाओं में अगस्त माह तक का भुगतान कर दिया गया है और मैया सम्मान योजना का भुगतान जून माह तक का कर दिया गया है। सभी वीडियो जल्द करें लाभुकों का सत्यापन। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे साफ साफ कि यही है आदित्य रंजन सर, जो कि इन्हें भी आदेश दिए हैं कि सभी वीडियो को जल्द ही भौतिक सत्यापन का कार्य पूरे करने का आदेश दिए हैं। उपायुक्त ने सभी प्रमंडल विकास अधिकारी को जल्द से जल्द झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन करने का निर्देश दिया। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास अधिकारियों को जल्द से जल्द झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है, ताकि योग्य लाभुक होगा भुगतान, ताकि भौतिक सत्यापन के बाद पता चल जाएगा कि जो योग्य लाभुक है उनके जल्द ही भुगतान किया जा सके और अयोग्य लाभुकों को नाम पोर्टल से हटा दिया जाए। दोस्तों, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो अयोग्य लाभुक है, जो योजना के लिए सक्षम नहीं है, उनके पोर्टल से नाम हटा दिया जाए और जो योग्य लाभुक है उनको भौतिक सत्यापन के बाद जल्द ही पैसा भेज दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के भी बारे में कुछ कहा गया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि पेंशन योजना को लेकर डीसी आदित्य रंजन सर ने क्या बोले हैं। इसके अलावा पेंशन योजना के तहत वैसे लाभुक जिनका किसी त्रुटि के कारण भुगतान लंबित है। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि पेंशन योजना में भी अगर किसी लाभुक को किसी प्रकार की त्रुटि के कारण भुगतान रुका हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, त्रुटि का निराकरण करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन लाभुक को पेंशन योजना में कुछ त्रुटि हुई है उनका निराकरण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वैसे पेंशन के लाभुकों का भुगतान किया जा सके। बैठक के दौरान परियोजन योजनाओं का भी समीक्षा बैठक किया गया। इसमें सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि इस योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदकों को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। दोस्तों, बैठक के दौरान ये भी बताया गया है कि सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि योजनाओं के तहत प्राप्त सभी आवेदकों को स्वीकृति प्रदान दिया गया है तथा प्राप्त आवंटन के विरुद्ध 100% भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि जो प्राप्त आवंटन था, जो मतलब कि प्राप्त बचे हुई राशि थी, वो 100% लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है। साथ ही एक छोटी सी बात बताते चले कि पेंशन योजना के लिए भी आपको अपने अकाउंट से आधार लिंक कराना होगा, तभी आपको खाते में पेंशन योजना का भी पैसा आएगी। अगर जिन लाभुक का आधार कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं है, वैसे लाभुक को पेंशन योजना का भी राशि नहीं मिलेगी। तो ऐसे लाभुक जिनका अभी तक आधार सीडिंग नहीं हुआ है तो वो अपने बैंक जाकर आधार सीडिंग करवा ले, अन्यथा पेंशन योजना से वंचित रह सकते हैं। बैठक में सहायक निर्देशक, आइए जानते हैं कि बैठक में कौन कौन से सहायक निर्देशक उपस्थित थे। सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद, जिला बल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमारी, बाल संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख आनंद कुमार आदि उपस्थित रहे। दोस्तों, ये सभी पदाधिकारी लोग वहां पे बैठक में उपस्थित थे और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
और साथ ही पेंशन योजनाओं में भी भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से लाने के लिए बोले और भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और साथ ही पेंशन योजना लाभुकों को खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। पेंशन योजना लाभुकों के खाते में अगस्त तक की पैसा आ गई है और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाभुकों के खाते में जुलाई तक ही पैसा आई है, तो उनको अगस्त के पैसा भौतिक सत्यापन के बाद तुरंत ही भेज दिया जाएगा। मैया सम्मान योजना स्टेटस चेक कैसे करें? दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैया सम्मान योजना का स्टेटस कैसे चेक करना है। सभी लाभुकों को कभी न कभी मन में ये सवाल जरूर आए होंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का स्टेटस हम कैसे चेक करें। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस से कि मैया सम्मान योजना का स्टेटस कैसे चेक करें। मैया सम्मान योजना स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इस अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों, मैया सम्मान योजना का स्टेटस चेक करने के लिए मैया सम्मान योजना का अधिकारी वेबसाइट को सबसे पहले ओपन करना होगा। अधिकारी वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुलकर आएगा। दोस्तों, जैसे ही आप मैया सम्मान योजना का अधिकारी वेबसाइट पर जाएंगे वैसे ही एक होम पेज खुलकर ओपन होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। दोस्तों, होम पेज पर आने के बाद आपको अपना आईडी लॉगिन करना होगा। आपको इसके बाद अपना आधार नंबर या आवेदन क्रमांक डालकर पासपोर्ट भर लॉगिन करना होगा। दोस्तों, इतना होम पेज पर आने के बाद आपको आधार नंबर या आवेदन क्रमांक डालकर पासपोर्ट भर लॉगिन करना होगा। दोस्तों, बता दें कि आवेदन क्रमांक जो पीएम किसान योजना भरवाते समय वो नंबर मिला होगा जो 10-12 अंक का होता है, उसे भरना होगा या फिर आप अपना आधार नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका होगा आप आधार नंबर से ही ट्राई कीजिएगा ताकि आसानी तरीक़ा से लॉगिन हो जाए। आपको लॉगिन करने के बाद आवेदन एवं भुगतान की स्थिति वाले ऑप्शन में जाना है। दोस्तों, आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा उसके बाद भुगतान एवं आवेदन सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा और वहां पंजीकरण मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों, आपने मैया सम्मान योजना भरवाते समय जो मोबाइल नंबर दिए होंगे वही मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। दोस्तों, आप जो मोबाइल नंबर डालिएगा उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद एक OTP आएगी जिसे दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करना है। दोस्तों, OTP डालकर आपको वेरिफिकेशन पूरा कर लेना है। उसके बाद आपके सामने वेरिफिकेशन के बाद पूरा भुगतान स्थिति दिखाई देगा। आपका जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा वैसे ही एक पेज मतलब कि एक चार्ट खुलकर आएगा। उसमें आपको साफ साफ दिखा जाएगा कि पूरी भुगतान की स्थिति कौन से किस्त आई है और कौन से किस्त नहीं आई है, कौन से किस्त किस डेट में आई है और उसका डेट टाइम सारा चीज़ दिखाएगा कि कौन से अकाउंट में आए हैं, कौन से समय पर आए हैं। यह सारा चीज़ आपको डिटेल दिख जाएगा। पोर्टल में अगर स्टेटस न दिखे तो आप नज़दीकी बैंक शाखा में पासबुकों को अपडेट करवाएं। दोस्तों, अगर इस स्थिति में आपको वहां पर भी नहीं दिखा स्टेटस में कि आपका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर अपना पासबुक को छपवा कर देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना का पैसा आया है या नहीं। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर आप टोल फ्री नंबर जो दिया गया है 1800-890-0215 पर कॉल करें। दोस्तों, ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया है उसके पर भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का राशि हमें नहीं मिला है। उसके लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले एवं अपने दोस्तों एवं सगे संबंधियों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।